हेलो फ्रेंड्स, तो आज आपके लिए एक कप सूजी और थोड़े से बॉयल आलू के साथ बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बनाने का तरीका बताऊंगा। इसे आप इंस्टेंटली घर पे बना सकते हैं और इसको बनाने के मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूं। और इसके साथ में हम बनाएंगे टमाटरों की चटपटी सी चटनी, जिसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने एक बड़ा सा बाउल लेना है और एक कप आप सूजी ले लीजिए। इसका जो वेट है वो 200 ग्राम है। यहाँ पे मैंने मोटे वाली सूजी का यूज किया है। अगर आपके पास बारीक सूजी हो उससे भी आप इसको बना सकते हैं। और एक बड़ा चम्मच आपने इसमें बेसन ऐड कर देना है। बेसन से क्या होगा, एक अच्छी बाइंडिंग आ जाएगी और अच्छा टेस्ट भी आएगा। आधा चम्मच आपने इसमें नमक ऐड करना है और आधा कप आप इसमें दही ऐड कर दीजिए। और इसके साथ में आपने आधा कप इसमें गुनगुना पानी ऐड करना है। ठंडे पानी का यूज नहीं करना है। गुनगुना पानी डालेंगे सूजी जो है जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। तो देखिए थोड़ा सा पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से ना सूजी को दही और पानी के साथ आपने मिक्स कर लेना है। जो बचा हुआ पानी था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो ये देखिए इस तरह से आपने एक घोल बना के तैयार कर लेना है। और इसको आपने ना 5 मिनट का रेस्ट देना है। 5 मिनट में जो सूजी हो पानी को सोख कर लेगी और इसकी थिकनेस का पता भी चल जाएगा। तो 5 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए हमारा जो बैटर है वो थोड़ा सा थिक हो चुका है। इसके बाद आपने इसमें ना और पानी ऐड करना है। तो इसके बाद आप इसमें ना ठंडे पानी का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए थोड़ा ही पानी आपने यूज़ करना है। ये घोल बनाना है आपने थोड़ा थिक बनाना है, इसको आपने पतला नहीं करना है। अब नाश्ते को आप हेल्दी बनाने के लिए इसमें थोड़ी सी ना सब्जियां यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ी सी मैंने इसमें बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ऐड की है। थोड़ी सी हम इसमें गाजर ऐड करेंगे। गाजर को आप कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी मैंने साथ में बीन्स ऐड की है। सब्जियों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब सब्जियों को आपने पहले पकाना नहीं है, क्योंकि जब हम इसको ना शैलो फ्राई करेंगे तो अच्छी तरह से सब्जियां पक जाएंगी। अब आपने इसमें थोड़ा सा ना छोंक का तड़का लगाना है। एक पैन लीजिए, थोड़ा सा उसमें ऑयल ऐड करना है। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा आधा चम्मच आप इसमें साबुत जीरा ऐड कीजिए। आधा चम्मच आपने इसमें सरसों के बीज ऐड करने हैं और इनको ना अच्छी तरह से चटकने दीजिए। जैसे सरसों के बीज चटकने लग जाएंगे साथ में आपने इसमें बारीक कटा हुआ अदरक और थोड़ी सी हरी मिर्च ऐड करनी है। बच्चों के लिए बना रहे हैं, मिर्च का यूज़ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा यहाँ पे कर सकते हैं। तो क्या देखिए अदरक और मिर्ची को मैंने थोड़ी देर यहाँ पे पका लिया है और तड़के को आपने बैटर में ऐड कर देना है। अच्छी तरह से इसको ना बैटर के साथ मिक्स कर लीजिए। अदरक से एक अच्छा फ्लेवर आएगा, हमारा जो नाश्ता बन के तैयार होगा। तो क्या देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब लास्ट में आपने इसमें आधे से कम चम्मच बेकिंग सोडा ऐड करना है। बेकिंग सोडा से हमारा जो नाश्ता बनेगा वो अच्छा फ्लफी बनेगा, अच्छा सॉफ्ट और स्पंजी बनेगा। आप बेकिंग सोडा की जगह बेकिंग पाउडर का यूज़ कर सकते हैं या फिर इनो का यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये हमारा मिक्सचर देखिए तैयार हो चुका है। इसके बाद आपने एक आलू का मसाला तैयार करना है जिसके हम स्टफिंग करेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे मैंने 5 बॉयल आलू लिए हैं। इनको आपने ना मैश कर लेना है इस तरह से। जो डोसे का मसाला बनाया जाता है ना उसकी हम स्टफिंग करेंगे, बहुत ही बढ़िया टेस्ट निकल के आएगा और हमारा जो नाश्ता है बिल्कुल अलग तरीके का बनेगा। तो यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा एक छोटा चम्मच आप इसमें सरसों के बीज ऐड कीजिए। साथ में आपने थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्च ऐड करनी है। अदरक और हरी मिर्च को थोड़ी देर पका लीजिए ताकि इनका जो कच्चा टेस्ट है ना वो खत्म हो जाए। फिर आपने इसमें थोड़ा सा स्लाइस कटा हुआ प्याज ऐड करना है और प्याज को भी आपने मिक्स कर लेना तड़के के साथ में। थोड़ी देर प्याज को पका लीजिए ताकि प्याज का जो कच्चा टेस्ट है ना वो खत्म हो जाए। देखिए प्याज सॉफ्ट हो चुका है। आधे से कम चम्मच आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है। थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर ऐड कीजिए। इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और थोड़ा सा आपने मीडियम फ्लेम इनको पका लेना है ताकि हल्दी का कच्चा टेस्ट खत्म हो जाए। फिर आपने इसमें ना आलू ऐड कर देने हैं और एक छोटा चम्मच आप इसमें नमक भी ऐड कर दीजिए। और साथ में थोड़ा सा मैंने हरा धनिया इसमें ऐड किया है। अच्छी तरह से आलू को भी तड़के के साथ आपने मिक्स कर लेना है। थोड़ी देर आप आलूओं को पका लीजिए, थोड़ा भून लीजिए। भूनने से क्या होगा, हमारे मसाले में एक अच्छा टेस्ट निकल के आएगा। तो ये हमारा डोसे का मसाला तैयार हो चुका है। इसके बाद आपने इसको ना एक बाउल में निकाल लेना है और थोड़ी देर आप इसको ना ठंडा होने दीजिए। जैसे मिक्सचर ठंडा हो जाएगा इसके बाद आपने इसके छोटे छोटे ना बॉल बना लेने हैं। तो ये देखिए मसाला हमारा ठंडा हो चुका है। इस तरह से इसके गोले बना लीजिए। अगर आपने इसको पैन में बनाना हो तो आप इसकी ना टिक्की बना सकते हैं बड़े साइज की। तो 10 से 12 गोले मैंने बना के तैयार कर लिए। अब यहाँ पे मेरे पास पैन है, इसमें हल्का सा ना बटर लगा लेते हैं। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा बटर लगाना है ताकि हमारे जो नाश्ता है ना उसके बाहर से एक अच्छा कलर निकल के आए। और 30 से 40 सेकंड तक आपने गैस की फ्लेम ना हाई रखनी है ताकि पैन जो है अच्छी तरह से गर्म हो जाए। उसके बाद गैस की फ्लेम एकदम लो कर दीजिए। और ये देखिए बैटर हमारा अच्छी तरह से सेट हो चुका है और ऐसे ही आपने बैटर में थिकनेस रखनी है, ज़्यादा आपने इसको पतला नहीं करना है। फिर आपने चम्मच की सहायता से देखिए थोड़ा थोड़ा सा इसमें ना बैटर डाल देना है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा बैटर डालना है क्योंकि बीच में हम अभी आलू के जो हमने गोले बना के रखे ना वो भी इसके ऊपर रखने हैं और फिर से ऊपर से उनको ना कवर भी करना है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा मैंने इसमें बैटर ऐड कर दिया है। इसके बाद आलू के बॉल बना के रखे हैं वो भी जल्दी जल्दी इसके ऊपर से डाल देते हैं और गैस की फ्लेम मैंने एकदम लो ही रखी है। अब जो बचा हुआ बैटर है
ऊपर से इस तरह से देखिए थोड़ा थोड़ा सा बैटर डाल दीजिए। इन बॉल को अच्छी तरह से आपने कवर कर देना है। अब आपने गैस की फ्लेम ना मीडियम कर देनी है और ऊपर से ना कवर कर दीजिए। कम से कम 3 से 4 मिनट तक आपने इसको ना मीडियम फ्लेम में पकने देना है। देखिए इतनी ही फ्लेम में पकाना है। ज़्यादा तेज़ गैस में पकाएंगे तो नीचे से जलना शुरू हो जाएंगे। अब पता कैसे चलेगा, देखिए ऊपर से जो कलर है ना वो चेंज होना शुरू हो जाता है और बैटर अच्छी तरह से सूख जाता है। फिर आपने इनको ना पलटी कर देना है। देखिए इस तरह से। अगर आप ऊपर भी थोड़ा थोड़ा सा ना बटर या घी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो सारे के सारे अप्पे मैंने यहाँ पे पलटी कर दिए हैं। अब आपने गैस की फ्लेम ना वैसे ही मीडियम कर देनी है और इनको ना दूसरी साइड से भी थोड़ा सा पकने देना है ताकि दूसरी साइड भी अच्छी तरह से कलर आ जाए। तो 2 मिनट तक मैंने दूसरी साइड से भी पका लिया है। तो टोटल 5 से 6 मिनट लगते हैं इनको पकने में। और यहाँ पे हमारे अप्पे जो हैं देखिए क्या ज़बरदस्त बने हैं और बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बने हैं। इनको निकाल लेते हैं और निकालने के बाद आप इनको ना गर्मा गर्म चटनी के साथ सर्व कर दीजिए। अब आपके पास अगर अप्पे पैन ना हो तो मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, आप इसको पैन में कैसे बना सकते हैं। पहले ये देख लीजिए कितने सॉफ्ट हैं और अंदर से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। तो थोड़ा सा हमारे पास यहाँ पे बैटर बच गया है। आपने एक पैन लेना है, नॉन स्टिक पैन ले लीजिए और इसमें हल्का सा आपने बटर लगाना है, बिल्कुल थोड़ा सा बटर लगाइए। फिर आपने चम्मच की सहायता से बैटर को इस तरह से डाल देना है और बैटर को थोड़ा थोड़ा सा ना बिखेर दीजिए। ये देखिए इस तरह से राउंड शेप दे देनी है और जो आपने आलू का मिक्सचर बनाया होगा इसके ऊपर इस तरह से रख देना है और जो बचा हुआ बैटर है थोड़ा थोड़ा सा बैटर ऊपर से डाल दीजिए। आलू के मिक्सचर को आपने बीच में ही कवर कर देना है और अब आपने ना ऊपर से कवर कर देना है। एकदम लो फ्लेम में इसको भी ना लगभग 3 से 4 मिनट तक पकने दीजिए। जैसे पक जाएगा ना साइडों से देखिए इसका जो बैटर है वो सूखना शुरू हो जाता है। फिर आप इसको बड़े आराम से पलटी कर दीजिए। सेंटर में आपने एक होल कर देना है ताकि जो स्टीम है वो बाहर निकलती रहे और नीचे से भी अच्छी तरह से पक जाए। तो दूसरी साइड से भी 2 मिनट तक पका लीजिए। ये देखिए इससे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और बच्चों के स्कूल टिफ़िन के लिए भी आप इसको पैक करके दे सकते हैं। तो ये हमारा नाश्ता तैयार हो चुका है। चटनी बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने देखिए 700 ग्राम टमाटर लिए हैं और 2 प्याज लिए हैं। जो टमाटर हैं अच्छे पके हुए टमाटर लेने हैं, इनको आपने रफली काट लेना है और प्याज को भी स्लाइस काट लीजिए। एक पैन लेना है, उसमें ऑयल ऐड कीजिए। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा 3 से 4 आपने इसमें कश्मीरी मिर्च ऐड करनी है, इससे कलर अच्छा आता है। 2 छोटे चम्मच आप इसमें सरसों के बीज ऐड कर दीजिए और 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें रोस्टेड चना दाल ऐड की है। रोस्टेड चना दाल ना हो आप पीनट ऐड कर सकते हैं और इसके साथ में मैंने प्याज भी ऐड कर दिया है। अब आपने गैस की फ्लेम ना मीडियम रखनी है। 1.5 से 2 मिनट तक आपने ना प्याज को और दाल को यहाँ पे पका लेना है मीडियम फ्लेम में। प्याज को ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। प्याज हम थोड़ा डालते हैं ताकि टमाटर में जो खट्टा टेस्ट है ना वो थोड़ा सा कम हो जाए। तो प्याज देखिए सॉफ्ट हो चुका है। थोड़ा सा आप इसमें अदरक ऐड कीजिए। लहसुन डालना चाहें तो लहसुन भी डाल सकते हैं। साथ में आपने इसमें टमाटर भी ऐड कर देना है। टमाटरों के साथ एक छोटा चम्मच भर के आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। नमक से टमाटर ना जल्दी गल जाते हैं। अब आपने ना पहले तो 1 मिनट तक गैस की फ्लेम हाई रखनी है और टमाटरों को अच्छी तरह से 1 मिनट तक ना यहाँ पे गर्म कर लीजिए। जैसे टमाटर अच्छी तरह से गर्म हो जाएंगे, एक छोटा चम्मच भर के आप इसमें ना कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड कीजिए या फिर देगी मिर्च पाउडर डाल सकते हैं और थोड़ा सा हल्दी पाउडर आपने इसमें ऐड करना है और गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम में अच्छी तरह से टमाटरों को पका लीजिए ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए और इनका जो कच्चा और खट्टा टेस्ट है वो भी कम हो जाए। तो यहाँ पे मैंने टमाटरों को अच्छी तरह से पका लिया है और देखिए टमाटर पूरी तरह से गल चुके हैं। इस तरह से टमाटरों को पकाएंगे आपकी चटनी में बिल्कुल भी खट्टा टेस्ट नहीं आएगा और कच्चा टेस्ट भी नहीं आएगा और चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। लास्ट में आपने इसमें आधा कप पानी का ऐड कर देना है और अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। पानी मैंने तो ऐड किया है क्योंकि जब हम चटनी को ग्राइंड करते हैं बहुत ही ज़्यादा थिक हो जाती है, तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा पानी जरूर डालना है। ये देखिए बॉयल आ चुका है। गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए। इस मिक्सचर को आपने थोड़ा सा ठंडा होने देना है। जैसे मिक्सचर थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा इसके साथ साथ में ही आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। तो आपकी देखिए टमाटरों की चटनी जो है बन चुकी है। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं और 2 से 3 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। लास्ट में आपने इसके ऊपर से छौंक का तड़का लगाना होता है। पैन में थोड़ा सा ऑयल लीजिए। 3 से 4 आपने इसमें लाल मिर्च डालनी है साबुत वाली। 1 छोटा चम्मच आपने सरसों के बीज ऐड करने, थोड़ा सा करी पत्ता ऐड कीजिए, इसका छौंक लगा दीजिए और अप्पे, इडली, डोसा के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।